नाउ फिर अब यहाँ पर थे, अब इसका रिवीजन करने के लिए ये एक क्वेश्चन फिर सर ने करवाया था जिसमें ये कि रॉड टाइप की थी, ये प्लेट थी और ये डिस्क थी। तो हमें सेंटर ऑफ मास बताना था। सो सेंटर ऑफ मास बताने के लिए इन बॉडीज़ को हटा लो और इनका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स लिख लो ओरिजिन से। जैसे डिस्क को हटाएंगे तो 0, -r मतलब -6 8 kg का यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर देखिए ये जब हम ये स्क्वायर प्लेट हटाएंगे, जो 10 मीटर इसकी लेंथ है और 4 मीटर इसकी विड्थ है, वो 4 नहीं 6 सेंटीमीटर है ये। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो एक्स में ये 5 पे आएगा, 5,3। तो इसका 10 kg 5,3 पे। और इसके लिए जब लिखेंगे तो हम इसमें मैं बता दे रही हूँ कैसे करना है। जब इसका बीच में आएगा इस रॉड का, सिंपली देखें तो 5 मीटर पे आएगा कहीं। तो अब देखिए जब ये 5 मीटर पे यहाँ से आएगा, ये 37, तो x का कंपोनेंट 5 cos 37 होगा, वो 4 के इक्वल आएगा। y 5 sin 37, ये y का। तो इसके कंपोनेंट्स जो इसका सेंटर ऑफ मास जो लिखेंगे वो हम कैसे लिखेंगे, x में -4, y में 3, -4,3 पे ये 10 kg आ रहा है। फिर ये सिंपल ये फार्मूला m1 x1 वाला लगा के x सेंटर ऑफ मास y सेंटर ऑफ मास के पता लग जाएगा आपके लिए। और यहाँ से अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, सिंपल है। फिर उसमें अब हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जैसे लास्ट लेक्चर में फाइंड की थी वैसे ही करनी है। am मास की बॉडी v वेलोसिटी से चली, एक m मास की रेस्ट पे। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये v वेलोसिटी से m इंटू v m इंटू 0 अपॉन m1 प्लस m2, तो v/2। सेम हेयर am मास की बॉडी v वेलोसिटी से आ रही है, m इंटू v, ये सारी रेस्ट पे। तो इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए 0 0 अपॉन 5m, तो v/5 आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ। अब ये सारी रेस्ट में ये v वेलोसिटी, तो 0 0 0 0 और m इंटू v वेलोसिटी से, और तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v/5। ठीक है। उसके बाद एक सर ने ये क्वेश्चन करवाया था जिसमें हॉरिजॉन्टल से 37 एक एंगल बना रही है और एक बॉडी 3 kg की 53 एंगल बना रही है। उतने पे फेंका है, जैसे ये वाली 20 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पे फेंका और इधर 37 पे और 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है। तो हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर, तो इसके कंपोनेंट्स ले लेंगे। 8 i कैप, इधर 6 j कैप आएगा, इधर आएगा 16 j कैप और इधर 12 i कैप। तो इसके लिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 2 इंटू इसकी वेलोसिटी डेट इज़ 8 i कैप और 6 j कैप और 3 kg इसकी पीछे की तरफ 12 यानी -12 i कैप और 16 j कैप अपॉन m1 प्लस m2। उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। फिर फाइंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t = 2 सेकेंड। अब इसमें दो सेम मास की बॉडी को, एक को 37 डिग्री और एक को 53 डिग्री पे फेंका है। एक को 20 मीटर पर सेकंड से और एक को 30 मीटर पर सेकंड से फेंका। t = 2 सेकंड पे इनकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सब बताना है। तो अब मैं इसके कंपोनेंट कर लूँगी। तो 20 वाली बॉडी के कंपोनेंट्स इधर 16 और ऊपर की तरफ 12 आएगा। जब मैं करूँगी 20 इंटू cos 37, 20 इंटू sin 37। और इस वाली बॉडी के जो दूसरी भी बॉडी सेम मास की है 30 मीटर पर सेकंड से फेंका है, तो इसका इधर 30 cos 53 और इधर 30 sin 53 आएगा। इसके कंपोनेंट भी कर लूँगी। तो फिर लेकिन हमसे t = 2 सेकंड पे पूछा है, तो हम इन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी t = 2 सेकंड पे लिख लूँगी। मैं इधर अपने एक बार समझा भी देती हूँ। जैसे ये 2 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है बॉल को, यहाँ से ये कितना एंगल बना रही है 37 डिग्री और यहाँ पर ये मास m की, और इधर से एक बॉल को फेंका है जे भी मास m की है और ये 53 डिग्री पे और ये 30 मीटर पर सेकंड से फेंका है। तो अब इधर वाला कंपोनेंट होगा 20 इंटू cos 37 और इधर वाला होगा 20 इंटू
sin 37 की वैल्यू 3/5, 20 × 3/5, तो इधर 12 आएगा और इधर आएगा 20 × 4/5, तो इधर 16 आएगा। तो अब मैं इसके लिए सिंप्लीफाई बना लूँ तो ये 12 ऊपर 16 इधर, और इस वाली बॉल के लिए इधर आएगा 30 cos 53 डिग्री, और इधर आएगा 30 × sin 53 डिग्री, sin 50। अब 53 डिग्री के किसी को वैल्यू ना पता हो तो 53 डिग्री का ये एंगल होता है, तो cos मतलब 3/5, 3 × 3/5, तो ये 18 आएगा, और ये 4/5 × 30, ये 24 आएगा। ठीक है, तो इधर तो इस वाली बॉल की ऊपर की तरफ 24 और इधर 18। तो अब देखिए ये t=0 पे वेलोसिटीज़ हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में t=2 सेकेंड्स को पूछा है, तो 2 सेकेंड में हवा में आ जाएंगे, तो इसमें से मतलब x तो कंपोनेंट वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें से कम हो जाएगी वेलोसिटी, तो 12 मीटर पर सेकेंड है, कितनी कम होगी, x कंपोनेंट तो वही रहेगा। अब जैसे तो ये ऊपर की तरफ फेंका है, तो t=2 सेकेंड्स पे हवा में होगा, तो उसका g नीचे लग रहा होगा 10 मीटर पर, तो 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 10 कम होगी बाई डायरेक्शन वाली, तो 2 सेकेंड में 20 कम होगी, तो 20 कम होगी, यानी 12 में से जब 20 जाएगा तो -a टाइप का बचेगा। मतलब ये हमने लॉस ऑफ वो काइनेमेटिक्स में तो पढ़ा ही होगा, कोई बॉल अगर फेंक रहे हैं, अगर मान लो हमने 50 मीटर पर सेकंड से फेंकी, तो वो 5 सेकंड में रेस्ट में आ जाती है, 1 सेकंड में 10 कम होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर 12 मीटर पर सेकंड से फेंका है, तो 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 20 कम होगी, 12 - 20, तो ये -8 जे कैप हो जाएगी। माइनस का मतलब नीचे की तरफ आ रहा होगा, ये पार्टिकल मान लीजिए ऐसे जा रहा होगा, तो लौटते टाइम माइनस का मतलब यहाँ पर डायरेक्शन शो कर रही है, तो 2 सेकेंड्स की वेलोसिटी इस वाले पार्टिकल की भी लिख लो और इस वाले पार्टिकल की भी लिख लो, फिर m1 v1 m2 v2 अपॉन m1 + m2 कर दो, तो आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगी। अब 2 सेकेंड पे कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जैसे 1 सेकेंड, जैसे यहाँ पर ये पहले v1 t=0 पे हमारी 16 i कैप प्लस 12 j कैप थी, लेकिन हमें t=2 सेकेंड्स पे लिखनी है, तो x का कंपोनेंट वही रहेगा कि ये 16 i कैप y में प्लस 12 - 20 j कैप। ये वैसे बताने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा तो वो आपकी प्रॉब्लम है। 16 i कैप प्लस -8 j कैप, यहाँ से आ गई 2 सेकेंड्स पे m1। अब पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी, दूसरे वाली की वेलोसिटी t=0 पे है 18 i कैप प्लस 24 j कैप। देखिए वो कंपोनेंट किए थे तो पता लग रही थी, 18 -18 है यहाँ पर, पीछे की तरफ है तो -18 होगा, सॉरी यहाँ पर -18 24 j कैप। t=2 सेकेंड्स पे इसका भी x कंपोनेंट तो वैसा ही रहेगा 2 सेकेंड्स बाद भी, लेकिन 1 सेकेंड में 20 कम होगी, 2 सेकेंड में 20 कम होगी वेलोसिटी, क्योंकि g 10 लग रही है नहीं, तो इसकी तो बाई वाली इसकी 4 j कैप हो जाएगी। तो ये v2 सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी 2 सेकेंड्स पे लिख ली। अब आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करनी है t=2 सेकेंड पे, तो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 लगा दीजिए। अब जैसे m1 दोनों बॉडी का मास सेम है, तो यहाँ से मास कॉमन कर लूँगी, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर अपॉन 2m, तो m से m कट गया, तो v1 वेलोसिटी इस वाले पार्टिकल की जो आई है वो 16 i कैप माइनस 8 j कैप, 16 i कैप माइनस 8 j कैप। v2 की आई है
-18 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 आई कैप -4 जे कैप डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ आई कैप -2 जे कैप डिवाइडेड बाई, बस माइनस आई कैप -2 जे कैप, 2 जे कैप आ गई। तो इस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। और आपसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा, तो देखिए एक्सेलरेशन दोनों पार्टिकल, अब हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि कोई भी पार्टिकल जब हवा में आ जाएगा उसका एक्सेलरेशन जी, तो दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ होगा। तो पहले के लिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 होता था, m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 का मास तो सबका सेम है, तो यहाँ से मास ये मास और इधर से मास कॉमन निकल के कट जाएगा। तो एक्सेलरेशन a1 प्लस a2 और नीचे 2 ये बचेगा सॉल्व करने पे। इसका भी पहले पार्टिकल का भी माइनस जी नीचे की तरफ, दूसरे का भी माइनस जी नीचे की तरफ बाई 2, तो -2g बाई 2, यहाँ पर ये माइनस डायरेक्ट है तो माइनस जे कैप, और इसे ऐसे लिख सकते हैं g इंटू माइनस जे कैप, तो मतलब नीचे की तरफ। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया ये वाला क्वेश्चन। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। फिर उसके बाद सर ने कराया था एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सर ने कराया कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पूछी सेंटर ऑफ मास की और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा। तो इसमें 2 kg का पार्टिकल 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका और एक 2 kg का रेस्ट पे है। ठीक है, और इसमें जी का एक्सेलरेशन कंसीडर करना है। जी तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है अगर पार्टिकल हवा में, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, ये हम बिल्कुल जीरो से प्लस, मतलब t इज इक्वल टू 0 प्लस टाइम की बात करें, क्योंकि ये पार्टिकल तो रेस्ट में है, इसमें तो कोई इसका तो कोई टेंशन ही नहीं, 2 इंटू 0 हो जाएगा वेलोसिटी वाला टर्म। लेकिन ये पार्टिकल 2 इंटू 30 से जा रहा है, ये भी 2 इंटू 30 अपॉन m1 प्लस m2, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो आ जाएगी। लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए ये तो रेस्ट में है, तो इसका तो एक्सेलरेशन होगा नहीं कुछ, क्योंकि ये हवा में आया नहीं। और हम ये देखेंगे तो इज इक्वल टू 0 के बाद जरा t इज इक्वल टू 0.0001 सेकेंड के बाद, तो ये पार्टिकल जब हवा में, तो एक्सेलरेशन इस पर g नीचे की तरफ लगेगा, 2 इंटू माइनस जी प्लस 0, तो 2 प्लस 2, तो -5 जे कैप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा नीचे की तरफ, माइनस जे कैप मतलब नीचे की तरफ। अब फिर क्वेश्चन में ये पूछा कि फाइंड व्हेन सेंटर ऑफ मास विल केम एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास कब रेस्ट पे आएगा। अब हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है ऊपर की तरफ, उस पर एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है 5, तो वो 1 सेकेंड में वेलोसिटी मतलब 5 कम होगी, तो 3 सेकेंड वो पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। अगर आपसे फिर पूछ ले कि मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आप क्या करेंगे। अब मैक्सिमम हाइट पूछिए सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास। अब देखिए इसमें एक और कैच है, ये रेस्ट पे है तो इससे तो फर्क नहीं है, और जब मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, इसका आप ये ऐसे समझिए, ये पार्टिकल जब ऊपर जाएगा ये कब रेस्ट में आएगा, ये 1 सेकेंड में 10 एक्सेलरेशन कम, 3 सेकेंड में ये रेस्ट पे आ जाएगा, ये रेस्ट पे ये भी रेस्ट पे। तो जब दोनों रेस्ट पे होंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा, सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट, क्योंकि इसी की वजह से सेंटर ऑफ मास आ रहा था।
अगर मान लीजिए ये रेस्ट पे आ जाता है और ये रेस्ट पे है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा। और ये रेस्ट पे कब आएगा? जब ये मैक्सिमम हाइट कवर कर चुका हो। तो सेंटर ऑफ मास में बीच में होगा तो मैक्सिमम हाइट का आधा होगा सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस। तो मान लीजिए ये 30 से फेंका है, तो ये मैक्सिमम हाइट अब कितनी कवर करेगा? 30 × 30 डिवाइडेड बाई 2 × 10। तो 30 × 30 डिवाइडेड बाई 2g, यानी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g से करूँगी तो मैं 900/20, 9 एक 0 से एक 0 चला गया, 90/2 यानी 45। तो यानी ये एच मैक्स 45 का आधा, यानी इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन 45 का आधे पे होनी चाहिए, यानी 22.5। और वो हम इससे देखेंगे तो भी वही आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा 3 सेकंड में। अरे क्यों? मैक्सिमम हाइट मतलब वेलोसिटी 0, सेंटर ऑफ मास इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी थी? 15 निकाली थी हमने, हम 30 से नहीं, वो तो मैंने आपको वेरीफाई करवा दिया। 30 से 15 निकाली थी। आप यहाँ से देखिए दूसरा मेथड, 15 निकाली थी, 15 का स्क्वायर 2, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास -5 था, वो रखा इंटू एच मैक्स। तो यहाँ से भी 22.5 आ रही है, उस मेथड से भी 22.5 आ गई। मुझे लगता है आपको इस क्वेश्चन का अच्छे से फील हो गया होगा। वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस वाले क्वेश्चन से कि कैसे सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस को डील करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बचा हुआ पार्ट करते हैं।